Good morning, class 6 students. Welcome back to online class. Well, I'm your moral value teacher, and today I am welcoming you on third terminal online class. Okay, so today we are going to read a new story from our moral value book. So, students, open your moral value book, turn to page number 57 and chapter number 9, The Blue Jackal. So, through this story or chapter, we will learn that truth cannot be remain hidden for a long time. And those who are trying to show themselves superior by the false means are punished in the end. ओके सो गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं थर्ड टर्मिनल ऑनलाइन क्लास के इस सेशन में। आज हम लोग एक बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं अपनी मोरल वैल्यू बुक से। सो मेरे साथ खोलिए पेज नंबर 57, चैप्टर नंबर 9, द ब्लू जैकल। और और इस स्टोरी में हम लोग सीखेंगे, इस चैप्टर से हम लोग सीखेंगे कि जो झूठ है वो हमेशा के लिए छिपा हुआ नहीं रहता। जो झूठ अगर हम करते हैं या बोलते हैं वो हमेशा के लिए छिपा हुआ नहीं रहता। और जो लोग अपने आप को बहुत महान दिखाना चाहते हैं गलत कामों से, बुरे कामों से या झूठ बोल करके अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, वो लास्ट में उनके साथ में पनिशमेंट मिलती है, उनके साथ बुरा होता है। ओके, सो ये सारी स्टोरी हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। Okay, now students, today we are going to read a great story. This is story from Panchtantra. Hmm? The story idea adopted from Panchtantra. It's written here. तो ये जो स्टोरी है ये पंचतंत्र आपने सुनी होगी। पंचतंत्र में कई सारी कहानियां हैं, सेवरल स्टोरीज, सेवरल डिफरेंट स्टोरीज आर देयर। तो पंचतंत्र में ढेर सारी कहानियां हैं और उसमें से ये स्टोरी ली गई है। और ये इसको लिखा है, रिटन बाय ग्रेट स्कॉलर विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा जो है, सो स्टूडेंट्स, our country India is known for great scholars such scholars was Vishnu Sharma। हमारा जो देश है वो कई सारे महान शिक्षकों या फिर स्कॉलर्स के कुछ हमारे देश में कई सारे स्कॉलर्स हुए हैं और उनमें से एक है विष्णु शर्मा। In ancient India, there was a king called अमर शक्ति। पुराने समय में बहुत पहले हमारे देश में एक राजा थे जिनका नाम था अमर शक्ति। और उनके he had 3 sons who were dull-headed and mischievous. They refused to learn anything. The king was very worried. तो वो जो अमर शक्ति राजा थे, उनके 3 बेटे थे और वो जो तीनों बेटे थे वो एकदम मंद बुद्धि थे और बहुत शैतानी करते थे। एकदम मंद बुद्धि तो नहीं बट बहुत शैतानियां करते थे और इधर उधर रहते थे, उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उन्होंने एकदम, उनके जो बेटे थे उन लोगों ने एकदम साफ मना कर दिया था कि हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम कुछ नहीं सीखना चाहते। और जो राजा जी थे, जो राजा अमर शक्ति, वो बहुत ही वरिड थे, बहुत परेशान थे। सो ही हायर्ड विष्णु शर्मन। तब उन्होंने विष्णु शर्मन को हायर किया टू एजुकेट हिज सन्स एंड मेक देम नोबल एंड सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। तो विष्णु शर्मन को उन्होंने हायर किया। उन्होंने विष्णु शर्मन से कहा कि उनके बेटों को नोबल बनाइए, एजुकेट कीजिए, उनको पढ़ाइए, सिखाइए और एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बनाइए। मतलब अच्छी बातें उनके जीवन में सिखाइए, उनको पढ़ाइए, ऐसा विष्णु शर्मन जी को बोला गया। सो इट वॉज ए टफ टास्क। विष्णु शर्मन के लिए ये बहुत मुश्किल काम था। द बॉय वुड नाइदर लिसन और कंसंट्रेट ऑन एनीथिंग दैट द टीचर सेड। अब वो जो बच्चे थे, वो जो लड़के थे, वो तीनों बेटे क्या थे, एकदम से बात किसी की सुनते ही नहीं थे और किसी चीज पे ध्यान ही नहीं लगाते थे और टीचर जो कहते थे उस पर तो बिल्कुल भी नहीं।
विष्णु शर्मन देन क्रिएटेड सेट ऑफ द स्टोरी, और उसके बाद विष्णु शर्मन ने कुछ कहानियां लिखी, कुछ कहानियां बनाई. दिस वाज टू टीच हिज नॉटी स्टूडेंट्स the lesson of life, and these stories become famous as पंचतंत्र. और उनके जो उनको सिखाने के लिए जो कहानियां उन्होंने लिखी थी, उन्होंने बताई थी, वो कहानियां उन बच्चों को सिखाने के लिए थी, उन नॉटी स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए थी. और उन कहानियों से उन्होंने सीखा, उनके तीनों बेटे सीखे, और यही जो स्टोरीज थी एक बुक के फॉर्म में आई, और इसी का नाम पड़ा पंचतंत्र. और उसी स्टोरी से हम लोग ये स्टोरी देखने जा रहे हैं. उसी में से एक स्टोरी है द ब्लू जैकॉल, और वही स्टोरी हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं. सो आई एम गोइंग टू रीड दिस चैप्टर एंड एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन हिंदी ऑल्सो. सो मैं इस चैप्टर को पढ़ूंगा और आपको इसकी मीनिंग हिंदी में बताऊंगा सारा कुछ. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड. सबसे पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है. द ब्लू जैकॉल. मेरे पीछे अगर रिपीट करें तो आपके लिए फायदा होगा, ताकि आप प्रोनाउंस ठीक से कर पाए. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो जो जिसको आप प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे या फिर प्रॉब्लम होगी आपको. सो अगर आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ सीखेंगे. ए लॉन्ग टाइम अगो इन ए डेंस फॉरेस्ट देयर लिव्ड ए कनिंग जैकॉल. बहुत समय पहले एक घने जंगलों में एक चालाक लोमड़ी रहती थी. या फिर सियार, नॉट लोमड़ी, यहाँ फॉक्स नहीं है, जैकॉल है. तो यहाँ सियार रहता था. तो घने जंगलों में एक चालाक सियार रहता था. दिस जैकॉल had a strange habit of sitting on a boulder and dreaming of becoming the king. अब इस सियार की एक बड़ी अजीब सी आदत थी. आदत क्या थी? वो किसी बोल्डर पे बैठता, मतलब किसी ऊंची जगह पे बैठता, और फिर सपने देखता. सपने क्या देखता? बिकमिंग द किंग. अब राजा बनने के वो सपने देखता. ही वुड जस्ट क्लोज हिज आईज एंड इमेजिन that all the animals of the jungle were sitting before him with bowed head and folded hands. अब वो ये सपने देखता, अपनी आंखें बंद करता और इमेजिन करता. अब वो सोचता क्या कि सारे जो जंगल के जानवर हैं वो उसके सामने आगे में बैठे हुए हैं. कैसे बैठे हुए हैं? अपने सरों को झुकाए हुए और हाथों को जोड़े हुए या मोड़े हुए. ऐसे एक राजा को कैसे सम्मान दिया जाता है, उस तरीके से. दे वेर रेडी टू फॉलो हिज कमांड. और वो लोग राजा जी के आज्ञाओं का पालन करने के लिए एकदम तैयार बैठे हुए हैं. कुछ इस प्रकार बैठे हुए थे. देन ओपनिंग हिज आईज ही वुड फाइंड हिज ड्रीम shattered. He would then move away in frustration. अब आंख जब वो खोलता, वो सियार जब अपनी आंखें खोलता, तो वो क्या देखता कि उसका जो सपना था वो बिखर गया है, टूट गया है. क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं है. कोई भी नहीं है, और ये कोई खुद का राजा नहीं है. सियार कभी राजा हो सकता है क्या? नहीं. He would then move away in frustration. और फिर वो बड़ी झुंझलाहट के साथ वहां से मूव कर जाता, वहां से चला जाता. One day it so happened that the jackal wandered out of the dense forest. अब एक दिन ऐसा हुआ कुछ कि जो सियार था वो जंगलों से भटकते हुए बाहर निकल आया. He went to a village where he saw many farms and farmers. He also saw soft looking calves, healthy chickens and yummy looking geese. अब वो जंगल से तो बाहर निकल आया और वहां पे उसने देखा एक गांव है, और वहां पे कई सारे फार्म हैं और फार्मर्स हैं. मतलब वहां पे बहुत सारे किसान हैं, उनके खेत हैं, उनके घर बार हैं. वहां पे उसने देखा कि चिकन है, मेमने हैं,
भेड़ों के बच्चे, बकरियों के बच्चे, चिकन है, और फिर गीज हैं, बत्तख के बच्चे हैं। ऐसे सारे बहुत सारे जानवर हैं और जैकॉल को ये सारी चीजें पसंद है ना। सो मूविंग फर्दर इन, ही entered a washerman courtyard. अब आगे बढ़ते हुए वो वहां पहुंचा जहां पे एक घर था जिसमें एक वॉशरमैन रहता था। वॉशरमैन वो होते हैं जो कपड़े धोते, मतलब धोबी। तो उसके घर में पहुंचा, या उसके घर के आंगन में पहुंचा। Washed clothes were hanging from the washing line. और जो धुले हुए कपड़े थे वो एक तार पे टंगे हुए थे या रस्सी पे टंगे हुए थे। There was a big boulder in the corner. और वहां पर एक बड़ा सा बोल्डर रखा हुआ था कॉर्नर में। और इसकी आदत क्या थी आप तो जान ही रहे हैं, बोल्डर में देख करके वो खड़ा होकर बैठ जाता था और फिर अपने आप को राजा समझने लगता था। तो वैसे ही एक बड़ा सा बोल्डर वहां पे रखा हुआ था। The jackal sat on the boulder and began to dream of those birds and animal he had just seen. और फिर अब वो क्या कर रहा है, सपने देख रहा है। उस बोल्डर में बैठ गया और बैठने के बाद फिर से वही सपने देखने शुरू कर दिए। अब उसने सपने में क्या देखा, वही चिड़िया और वही जो जानवर हैं, मतलब गीज है ना, चिकन उसके, या फिर कर्व्स या गीज के। तो इन सब चीजों को देख रहा है सपने में। सपने में शायद ये देख रहा होगा कि उसको खा रहा है। हाउ टेस्टी दे वुड बी। अब वो ये सोच रहा कितने टेस्टी होंगे वो सब, कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, खाएंगे तो कितना मजा आएगा। इफ ओनली ही वुड ग्रैब ए फ्यू ऑफ देम ही विल हैव ए डिलीशियस डिनर। अब फिर वो सोचता है कि मैं अगर थोड़े से ही पकड़ लूं ना तो मेरे लिए डिलीशियस डिनर हो जाएगा। मेरे रात का जो भोजन है एकदम स्वादिष्ट भोजन हमको रात में मिल जाएगा। सडनली हिज लेग स्लिप्ड। अचानक उसका पैर फिसला। एंड ही फॉल। और वो गिरा। ही फेल। वो गिर गया। देयर वॉज ए बिग टैंक फुल ऑफ ब्लू डाई कीप नियर द बोल्डर। और अब बोल्डर के जस्ट बगल में एक बड़ा सा टैंक था। अब टैंक में क्या था, नील रखी हुई थी, ब्लू डाई। नील तो जानते ही हैं किस काम के लिए यूज किया जाता है, व्हाइट कपड़ों को हाँ चमक लाने के लिए, सफेदी लाने के लिए। तो नील रखी हुई थी भरी हुई उसमें, और इसमें पूरा नील से वो पानी भरा हुआ था। द जैकल फेल स्ट्रेट इन द ब्लू डाई। और वो जैकल जो था वो सीधे उस ब्लू डाई में गिर जाता है। When he came out, he was completely dyed in blue. और जब वो बाहर निकला तो वो कैसा था, पूरा ब्लू कलर में। The people, turn to next page. ज्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है। The people of the village laughed to see the blue jackal. और उस गांव के जो लोग थे ना वो एकदम हंसने लगे इस ब्लू जैकॉल को देख के। The children clapped their hands and the dogs barked. The jackal ran towards the forest as fast as he could. अब गांव के लोग जो थे वो देख करके, उस ब्लू जैकॉल को देख करके, नीले रंग के सियार को देख करके हंसने लगे। उनको बड़ी हंसी आ रही थी। और जो बच्चे थे पूरा तालियां बजा के हे कर रहे होंगे, तालियां बजा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और कुत्ते जो थे उसके ऊपर भौंक रहे थे। अब द जैकॉल रन टुवर्ड द फॉरेस्ट एज फास्ट एज ही कुड। और जो जैकॉल था, जो सियार था, वो दौड़ता हुआ एकदम जंगल की तरफ भागा। और वो इतनी तेज भागा जितना वो दौड़ सकता था, क्योंकि कुत्ते पीछे लग गए थे भाई। पूरे ताकत लगा के वो जंगल की तरफ भाग गया। इन द फॉरेस्ट ही लेड हिडन फॉर सम टाइम। अब जंगल में जाकर के वो कुछ देर के लिए छिप गया। हो सकता है सुबह से शाम या फिर शाम से अगले दिन तक। देन ए विक्ड आइडिया केम टू हिज माइंड। अब उसके दिमाग में एक शैतानी भरा आइडिया आया, उसके एक दिमाग में।
He went into the forest and sat on a boulder. अब वो जंगल में गया और एक बोल्डर पे बैठ गया. He called the animals and said, उसने जानवरों को बुलाया और कहा, Dear animals, I have been sent from heaven to be your new king. अब उसने उस बोल्डर पे बैठा और उसके बाद चिल्ला के बोला कि प्रिय जानवर, मैं आकाश से भेजा गया हूं, स्वर्ग से भेजा गया हूं तुम्हारे लिए एक नए राजा के रूप में. You should all obey me and do as I command you to do. If you do not obey me, you will be punished and all of you will die. अब उसने बताया, पूरे डायलॉग मारना शुरू किया. क्या डायलॉग मार रहा है कि आपको, अब तुम सबको मेरी बातें माननी होंगी, जैसा मैं कहता हूं वैसा तुमको करना होगा. और अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, यू विल बी पनिश्ड, आपको सजा दी जाएगी. और एंड ऑल ऑफ यू विल डाई, और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, जिसने भी नहीं मानी, वो सारे लोग मर जाएंगे अगर बात मेरी नहीं मानी गई तो. उसके बाद द इनोसेंट एनिमल्स एग्री टू डू व्हाट द ब्लू जैकल सेड. अब जो इनोसेंट एनिमल्स थे, नादान जानवर जो थे, वो उस ब्लू जैकल की बात को मानना शुरू कर दिया. जैसा कि जैकल ने कहा, जो कहा, भाई पानी लाओ, ये लाओ, वो करो, ऐसे करो, दिस एंड दैट. अब सारे जो जानवर थे, उनको पता नहीं था कि ये ऐसा ब्लू कलर कैसे हो गया है, तो उन जानवरों ने बात माननी शुरू कर दी. द कनिंग जैकल स्टार्टेड टू लिव लाइक ए किंग. अब वो जो चालाक ये सियार था, वो अब राजा की तरह रहने लग गया. उसका जो सपना था वो पूरा हो रहा था. He commanded the animals and they obeyed him. He rested the whole day. और वो जानवरों को आज्ञा देता था, जाओ मेरे लिए ये लेकर के आओ, जाओ मेरे लिए वैसा लेके आओ, ये करो, वो करो, दिस एंड दैट. और सारे जो जानवर थे वो उसकी बात मानते. दे ओबेड हिम. अब वो उसकी बात मानते, जो भी बोलता उसकी आज्ञा का पालन करते. ही रेस्टेड द होल डे, और वो पूरा दिन आराम करता, एकदम मस्त पड़ा रहता, और फिर जितने भी जानवर थे उसके लिए काम करते. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. टुडे वी फिनिश टिल हियर. आज हम लोग इतना ही दूर तक पढ़ रहे हैं. ऑन द नेक्स्ट वीडियो लेसन वी विल फिनिश द रेस्ट ऑफ द पार्ट. और अगली वीडियो लेसन में हम इससे आगे की स्टोरी को देखेंगे. ओके, सो नाउ योर होमवर्क इज, आपके लिए होमवर्क रहेगा. यहाँ पे तो वैसा कुछ नहीं है होमवर्क के लिए. सो जस्ट डू वन थिंग. टफ वर्ड्स, जो भी आपके टफ वर्ड्स हैं, इन टफ वर्ड्स को खोजना है आपको. खोजने के बाद इसका एक फोटो क्लिक करनी है. फोटो क्लिक करने के बाद आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है. ठीक है, जो भी ऐसे टफ वर्ड जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता है, उसको आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे, इसकी एक फोटो खींचेंगे और मुझे भेज देंगे. ओके. Okay now students, so this is for all today students. So keep learning, keep studying and be safe. Have a great day. Thank you for watching.